हेलो एवरीवन, दिस इज धीरज कुमार। धीरज केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत करते हैं। और चलिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बीएससी सेमेस्टर 1 मेजर पेपर 1। और इसमें मेजर पेपर 1 में जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो चैप्टर का नाम है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस ये समझिए एक तरह का गैसियस स्टेट चैप्टर का है। गैसियस स्टेट चैप्टर यानी चैप्टर 3 में सेमेस्टर 1 मेजर 1 बोल सकते हैं। और चैप्टर थर्ड में हम लोग जो फर्स्टली पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ेंगे? गैसियस स्टेट चैप्टर, गैसियस स्टेट। इसी में हम लोग एक और करके समझ लीजिए काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ेंगे। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस ये पढ़ेंगे। और ये जो चैप्टर है समझिए ये न्यू सिलेबस के अनुसार है। न्यू सिलेबस यानी ये सेमेस्टर 1 केमिस्ट्री ऑनर्स मेजर पेपर 1 चैप्टर नंबर 3 है। और ये 2025 में जो भी स्टूडेंट एडमिशन करवाए होंगे 2025-29 का जो सेशन होगा, ये जिसका भी सेशन होगा ये 25-29 का, वो उन लोग को ये बहुत जरूरी है पढ़ना। ये किसके बदले में आया पता है? 2 चैप्टर के बदले में, एक केमिकल बॉन्डिंग और इनऑर्गेनिक पॉलीमर के बदले में। तो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में क्या देखेंगे? उसमें हमको ये देखना है कि सबसे जो फर्स्ट जो पहले वो जो फर्स्ट में जो क्वेश्चन बनता है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है? तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का इसका पोस्टुलेट बनता है फर्स्ट क्वेश्चन। इसका फर्स्ट क्वेश्चन जो बनता है द मेन पोस्टुलेट ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। जो फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा या ऐसे करके हेडिंग डालिए। और ये बीबीआई क्वेश्चन है। मेन पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। मेन पोस्टुलेट ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। मेन पोस्टुलेट ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ये टॉपिक है समझिए। मेन पोस्टुलेट ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। इसमें से आपको जो फर्स्ट पॉइंट, ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के बारे में कौन बताया था? तो बहुत सारे साइंटिस्ट ने इसके बारे में बताया था। ऑन द बेसिस ऑफ, यहां लिखिएगा आप, ऑन द बेसिस ऑफ extensive studies। इसके बाद आगे लिखिएगा on the behavior of gases, on the behavior of gases such as साइंटिस्ट का जो नाम है बर्नौलिस। ये 1738 ईस्वी में आया था ये साइंटिस्ट बर्नौलिस। और सेकेंड जो साइंटिस्ट था वो आपका था बोल्जमान।
बोल्ट्जमान। और ये कब आया था? 1806 में। ये कब आया था? 1806 में। इसके बाद क्या? इसके बाद आया था साइंटिस्ट मैक्सवेल। मैक्सवेल, जीन जीन जीन। उसके बाद, इसके बाद जो आया था साइंटिस्ट क्लासियस। क्लासियस एंड अदर gave following assumptions। अभी यहां से आपका स्टार्ट होता है द postulates of kinetic theory of gas, kinetic theory of gases। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पोस्टुलेट। तो पहला जो पॉइंट लिखोगे यहां से, कहने का मतलब समझिए, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के बारे में बहुत सारे साइंटिस्ट आते गए। जो पहला जो साइंटिस्ट आया था आपका, कौन आया था? बर्नौलिस। और ये कब आया था? 1738 ईस्वी में। उसके बाद सेकेंड साइंटिस्ट कौन आया था? बोल्ट्जमान। ये 1806 ईस्वी में आया था। फिर इसी तरीके से बहुत सारे और साइंटिस्ट आए, मैक्सवेल, जीन, क्लासियस और बहुत सारे साइंटिस्ट ने आए। और किसके बारे में एक्सप्लेन किया था? तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस के बारे में। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, गैस का काइनेटिक बिहेवियर क्या है, काइनेटिक एनर्जी के बारे में इसी में अभी देखेंगे हम लोग। तो पहला पॉइंट लिखिएगा, एवरी गैस इज मेड अप ऑफ। फर्स्ट पॉइंट, एवरी गैस इज made up of very small, every gas is made up of very small or teeny particle, every gas is made up of very small or teeny particles। These teeny particles are called, these teeny particles are called molecules, thus molecules। इसके बाद इसी पॉइंट में आगे दूसरा पॉइंट लिखिएगा, नेक्स्ट। सेकेंड जो पॉइंट लिखना है, सेकेंड पॉइंट लिखिए। सेकेंड पॉइंट इसी में कर लीजिए, द शेप साइज एंड मास ऑफ सेकेंड पॉइंट, द shape, size and mass of all molecules of every gases, क्या आवाज कर रहा है? every gases are same। सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट हम यहाँ क्या बोल रहे हैं? The shape, size and mass of all molecules of every gases are same। पहला जो पॉइंट बताए हैं, फर्स्ट जो पॉइंट बताए क्या, प्रत्येक जो गैस मिलके बना रहता है, एवरी गैस इज मेड ऑफ वेरी स्मॉल और टीनी पार्टिकल। यहाँ देखिए फर्स्ट में जो लिखवाएं,
एवरी गैस इज मेड ऑफ अ वेरी स्मॉल और टीनी पार्टिकल, मतलब प्रत्येक जो गैस मिलके बना होता है छोटा छोटा पार्टिकल से मिलके बना होता है, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। ठीक है, मॉलिक्यूल्स। और सेकंड जो पॉइंट लिखवाए, क्या लिखवाए हैं, द शेप साइज एंड मास ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स, मतलब सभी मॉलिक्यूल्स का जो शेप साइज एंड मास जो होगा वो क्या होगा, वो क्या होगा, देखिए क्या होगा, हर एक गैस का, हर एक मॉलिक्यूल्स का जो गैस होगा उसका शेप साइज मास वॉल्यूम सब कुछ क्या होगा, सेम होगा। इसके बाद सेकंड पॉइंट आप स्टार्ट करो, थर्ड पॉइंट में क्या लिखिएगा, थर्ड पॉइंट में लिखिएगा द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल। थर्ड पॉइंट में द एक्चुअल वॉल्यूम of gas molecule, the actual volume of gas molecule is negligible, as compared to the, is negligible as compared to the total volume of container, total volume of container या फिर टोटल वॉल्यूम ऑफ कंटेनर के जगह हम क्या लिख सकते हैं, टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल, टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल, ये चीज कहने का मतलब समझिए, ये आपके पास कोई कंटेनर है, ठीक है, इस कंटेनर में कितना गैस का मॉलिक्यूल आ सकता है, मतलब इसका आयतन कितना है, इतना, मतलब इसमें इतना गैस का मॉलिक्यूल आ सकता है। ठीक है, तो ये कंटेनर के वॉल्यूम को कहा जाएगा वॉल्यूम ऑफ कंटेनर या फिर टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल, इसको कहा जाता है टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल। और ये जो मान लीजिए यहाँ ऐसे करके रह रहा है, दिख रहा होगा आपको, इसको कहा जाता है गैस मॉलिक्यूल का वॉल्यूम, मतलब ये जो दिख रहा होगा गैस मॉलिक्यूल, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे गैस मॉलिक्यूल। और गैस मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम का मतलब क्या, आयतन, ये नेग्लिजिबल होगा एज कंपेयर टू टोटल कंटेनर का वॉल्यूम। कंटेनर के वॉल्यूम के कंपैरिजन में गैस का मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम होगा उसको नेग्लिजिबल मानेंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि पता नहीं चल रहा है कि गैस का मॉलिक्यूल कितना एरिया को कवर कर रहा है, लेकिन यहाँ देखिए ये कंटेनर का वॉल्यूम कितना, बहुत ज्यादा है, इसमें बहुत सारा गैस का मॉलिक्यूल आ सकता है। फोर्थ पॉइंट में क्या करोगे, देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल। गैस मॉलिक्यूल के बीच में कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है क्या, तो नहीं होता है। होता है तो बोलोगे कि नहीं होता है सर। नेक्स्ट लिखिएगा, कौन काम नहीं कर रहा है ये, इसको बढ़ाइए। ओ जूम होगा, समझ गया, नेक्स्ट जो वो बोल रहे थे, फोर्थ पॉइंट बोल रहे थे बाबू, देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, there is no force of attraction between gas molecules, there is no force of attraction between gas molecule। इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट लिखना है आपको, ये फोर्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट में क्या लिखोगे, द मूविंग ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज, the moving of gas molecule is random
और जिगजैग और चियोटिक मोशन और चियोटिक मोशन मतलब ये गैस का मॉलिक्यूल हो सकता कभी यहाँ 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 हो सकता कभी यहाँ, मतलब यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ आवारा की तरह मूव करता रहता है, उसको रैंडम मोशन कहा जाता है या फिर जिगजैग मोशन कहा जाता है या फिर चियोटिक मोशन कहा जाता है। तो गैस का मॉलिक्यूल हमेशा किस फॉर्म में रहता है? तो जिगजैग मोशन में, रैंडम मोशन में और चियोटिक मोशन में। जिगजैग मोशन, रैंडम मोशन और कौन सा मोशन में? तो जिग और चियोटिक मोशन में। द मूविंग ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज रैंडम और जिगजैग और चियोटिक मोशन। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट लिखना है आपको, देयर इज नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। देयर इज नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी मतलब नेक्स्ट जो पॉइंट है, 5th पॉइंट तक आप लोग लिख लीजिएगा अच्छे से, इसको स्क्रीनशॉट लेकर के। देयर इज नो loss of kinetic energy. There is no loss of kinetic energy of gas molecule. There is no loss of kinetic energy of gas molecule due to spherical in shape, ड्यू टू क्या? स्फेरिकल इन शेप, स्फेरिकल शेप की वजह से काइनेटिक एनर्जी, गैस मॉलिक्यूल का जो काइनेटिक एनर्जी होता है, गैस मॉलिक्यूल का जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो लॉस नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि उसका शेप क्या होता है? स्फेरिकल होता है। इसी में आगे पॉइंट लिखिएगा, इसी में इसके बाद लिखिए क्या? due to spherical in shape and perfectly elasticity and perfectly elasticity in nature, perfectly elasticity in nature of gas molecule आशीष, कितना लॉन्ग वीडियो बन रहा है? कितना तक पहुंचा? 17 मिनट और 2-3 मिनट। 7 जो पॉइंट लिखना है, 7वां पॉइंट क्या लिखिएगा? देखिएगा, द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल, द एवरेज kinetic energy of gas molecule, the average kinetic energy of gas molecule is directly proportional to absolute टेम्परेचर। मतलब काइनेटिक एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में क्या होता है? टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो गैस मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगा। 8 पॉइंट लिखिएगा। 8वां नंबर जो लिखना है आपको, 8वां नंबर क्या लिखना है? देखिए, देयर इज नो इफेक्ट ऑन फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। 8वां नंबर, देयर इज नो इफेक्ट ऑन फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन
देयर इज नो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, देयर इज नो इफेक्ट on force of gravitation of gas molecule, 9 नंबर, एक 9 नंबर देखिएगा। 9th नंबर जो है, द गैस मॉलिक्यूल ट्रेवल, द गैस मॉलिक्यूल ट्रेवल the gas molecule travel a straight line between two successive collision, बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। मान लो कि ये गैस का मॉलिक्यूल इधर से जा रहा है और ये गैस का मॉलिक्यूल इधर से आ रहा है, जो आमने सामने टक्कर करेगा ऐसे करके, तो इसको कहा जाता सक्सेसिव कोलिजन। ये 9th नंबर, और एक और 10 नंबर लिखवा देंगे। नेक्स्ट, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। टेन नंबर देखिए कितना गया आशीष, 20। 10 नंबर देखिए, इधर नहीं हो रहा, ओके। नेक्स्ट जो 10वां पॉइंट है, देखिए 10वां पॉइंट लिखे हैं, द गैस मॉलिक्यूल exert pressure the gas molecule exert pressure on the wall of container, wall of container due to chaotic motion, मतलब मान लीजिए आपके पास ये गैस का मॉलिक्यूल है कंटेनर के अंदर में, तो हो सकता कंटेनर के दीवार से, ये जो दीवार है कंटेनर का दीवार है, तो कंटेनर के दीवार से जब टक्कर मारेगा तो यहाँ क्या करेगा, प्रेशर एग्जर्ट करता है। तो उसका कारण क्या है, चियोटिक मोशन है। चियोटिक मोशन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, जिगजैग मोशन बोलते हैं। ये चीज मतलब गैस का मॉलिक्यूल हमेशा रैंडम मोशन में होता है, जिगजैग मोशन में, तो ये तो आपको पता है, ठीक है। तो गैस का मॉलिक्यूल जब कंटेनर के वाल से, मतलब कंटेनर के दीवार से टक्कर मारेगा तो यहाँ एक प्रेशर एग्जर्ट करेगा और उसका कारण है चियोटिक मोशन। थैंक यू। ये वीडियो यहीं तक रहेगा, लॉन्ग नहीं करेंगे। ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का ये पहला लेक्चर है, समझिए। नेक्स्ट लेक्चर भी अपलोड कर देंगे। थैंक यू।